पाकिस्तानी लोकल ब्रांड उनकी क्रीम्स बताऊंगी जो कि आपकी एक्ने को ना सिर्फ क्योर करेंगी बल्कि उनको ट्रीट करके उनके निशान भी खत्म करेंगी। आपकी स्किन है, आपने उसका ख्याल रखना है। किस तरह से ख्याल रखना है, आपको पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद आप कोई चीज यूज करें। ठीक है, किसी के कहने पे आप नहीं चले। मैं नहीं कहती कि आपको मैंने ये बता दिया है तो अब आपने जाना है अपने मुंह पे रगड़ा रगड़ी शुरू कर देनी है, एज अ फॉर्मूला क्रीम इसको यूज करना है, नहीं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम जो कि सबको होती है। एक दूसरे से पूछते रहते हैं, यार तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, कैसे तुम्हारा ये ठीक हुआ, किस तरह ये तुम्हारा क्योर हुआ। तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम है जो सबको है, जो जिससे मैंने भी फेस किया हुआ है। तो मैंने अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करने का फैसला किया है और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस चीज़ से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्नी की। बहुत मेजर प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा मसला है। पता नहीं होता आप क्या करें, किधर जाएं, किससे पूछें। डॉक्टर्स के आप चक्कर लगा लगा के हॉस्पिटल्स में आप पैसे वेस्ट कर करके थक गए हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि मैं। अब एक्नी दो तरह की होती है, एक होती है हार्मोनल एक्नी और दूसरी होती है बैक्टीरियल। और भी एग्जाम होंगी लेकिन जो मेजर हैं ये दो हैं। मैंने इन दोनों को फेस किया हुआ है। पहले मुझे बैक्टीरियल एक्नी थी, फिर मुझे हार्मोनल एक्नी भी हुई। तो मैं बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, बहुत सारे हॉस्पिटल्स गई, एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स। मैंने कहा कि शायद किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी डॉक्टर से मुझे आराम आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी स्किन को स्टडी किया, मैंने अपनी एक्नी को स्टडी करना शुरू किया। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनकी वीडियोस देखी, उन्होंने किस तरह एक्नी को एक्सप्लेन किया, किस तरह क्यों होती है। अपनी जो वजह थी उसको ढूंढा। सबसे मेन चीज़ है कि आपका वजह ढूंढना। वजह पता चलेगी, आपकी एक्नी क्योर होगी और फिर उसके बाद के स्टेप्स जो है वो ईजी हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्या होता है, एक्नी निकलती है, बहुत बड़ी होती जाता है पिंपल जो है, और फिर निशान छोड़ जाता है। तो यही सब मैंने अपने साथ होते हुए देखा। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर जब मैंने अपनी एक्नी को मैंने पूरी तरह से स्टडी किया, फिर मेरे लिए ये थोड़ा आसान हो गया। और मैंने बहुत सारी मेडिसिन के बाद, बहुत ज़्यादा क्रीम्स यूज़ करने के बाद, मैंने वो दो तीन चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट थी और जो कि काम कर रही थी, मैंने उनको चूज़ किया। मैंने डॉक्टर्स के पास जाना बंद किया। मुझे अपने ऊपर हर चीज़ ट्राई करने के बाद ये पता चला कि ये जो मैं कर रही हूँ, ये पैनिक होके मैं अपनी स्किन को अच्छा करने की बजाय ख़राब कर रही हूँ। तो मुझे ये सब स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैंने स्टॉप किया और फिर वो दो तीन चीज़ें जो कि काम करने वाली थी, मैंने उनको अपनी रूटीन में रखा। एक्नी का ट्रीटमेंट है वो लेज़र से भी होता है, मेडिकेटेड फेशियल से भी होता है जो मेडिकल ग्रेड की होती हैं, और कुछ जो है वो क्रीम्स से भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीम्स की, और ये मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की आपको दिखाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे पाकिस्तान से ही देख रहे हैं। तो मैं पाकिस्तानी लोकल ब्रांड उनकी क्रीम्स बताऊंगी जो कि आपकी एक्नी को ना सिर्फ क्योर करेंगी बल्कि उनको ट्रीट करके उनके निशान भी ख़त्म करेंगी। पहले नंबर पे आती है एडेप्लिन जेल। इसका क्या काम होता है, ये आपकी स्किन के अंदर जो एक्नी बनी होती है, जो सरफेस पे नहीं आ रही होती, ये उसको सरफेस पे लेके आता है, अंदर से ट्रीट करता है। अंदर की जो एक्नी है ना, इसको बाहर निकाल रही है, सरफेस पे लेके आ रही है। फिर ही आप ट्रीट करोगे ना। तो ये पाकिस्तान में मिलती है एडेप्को क्रीम, पाकिस्तानी ब्रांड है। इसकी प्राइस जो है वो 350-400 के अराउंड है। ठीक है, बहुत सस्ती है। आपने क्या करना है, इसको रात में लगाना है। ठीक है, रात को आपने ये यूज करनी है, पी साइज अमाउंट यूज करनी है, ज्यादा यूज नहीं करनी। और पहले आपने एक दिन छोड़ के एक दिन लगानी है, या हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार लगानी है। आपने पहले ही दिन से इसको रोज यूज नहीं करना। आपने हफ्ते में 3 बार या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आपने ये अडेप्लिन या फिर अडेप्को क्रीम लगानी है या जेल लगानी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, आपकी जो सारी एक्नी है वो बाहर आ गई। उसके बाद आपने क्या यूज करना है, दिन में आपने यूज करनी है बेंजोल पेरोक्साइड जेल।
ये भी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये मैंने श्रीलंकन ब्रांड की ली है क्योंकि पाकिस्तान वाली मेरी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने यहीं से ये ली। आप ये फॉर्मूला आप कहीं से भी ले सकते हो, पाकिस्तान से या किसी और कंट्री में जहां पे भी आप रहते हैं। आपने लेनी है बेंजोल पैरा ऑक्साइड जेल, ठीक है। ये आपने लगानी है दिन में, जहां जहां आपकी एक्नी है, ये आपने पूरे फेस पे नहीं लगानी। जहां जहां पे आपकी एक्नी है आपने इसको एक्नी पे लगाना है। इसका क्या काम है, ये आपकी एक्नी को ड्राई करेगी पूरी तरह से, ये आपकी एक्नी को ड्राई कर देगी। ये 5% मैं यूज कर रही हूँ, इसमें 2% भी आती है, मैंने 2% भी यूज की हुई है और 5% भी यूज करती हूँ। 5% जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन वाली हो जाती है, तो आप ऐसा करें आप 2% लें, ठीक है, स्टार्टिंग में, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज उसको बढ़ाते जाएं। और फिर थर्ड स्टेप में क्या आएगा, जब एक्नी निकल आई बाहर, एक्नी सूख गई, ट्रीट हो गई, अब एक्नी नहीं आ रही लेकिन निशान तो रह गए हैं, निशान रह गए। अब निशानों को कैसे ठीक किया जाए, थर्ड स्टेप ये आने वाला है। उसके लिए हम यूज करेंगे एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड का क्या काम होता है, जितनी भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, वो सब वो खत्म करता है। अब ये नहीं कि जादू की छड़ी घुमाई और सब कुछ हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। ये जो जितना भी आपको मैं प्रोसेस बता रही हूँ, एटलीस्ट 1 to 2 या 3 मंथ्स आपको लगेंगे, या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं, ये आपकी एक्नी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें अटैच होंगी, वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगी। ये फिलहाल मैं अभी क्रीम्स की बात कर रही हूँ, और क्रीम्स में लास्ट स्टेप की बात कर रही हूँ एजेलिक एसिड, जो कि आपके स्किन में जितने भी निशान हैं उनको हटाएगा। मैं ले रही हूँ ये स्किन ओरिएंट क्रीम, जो कि एजेलिक एसिड है। इसको आपने निशान हटाने के लिए यूज करना है, और ये आप दिन और रात दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं कि इसको भी आपने बस हर टाइम लगाए रखना है, ऐसा नहीं है। आपने इसको उतनी ही मिकदार में, इसका भी पी साइज अमाउंट लेके आपने अपने निशान पे लगा लेना है, ठीक है। समझ आ गई आपको? तो ये हो गई क्रीम्स की बात। क्रीम्स के साथ साथ आपने अपनी डे स्किन केयर और नाइट स्किन केयर भी करनी है। वो किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मेरी जो जर्नी एक्ने की है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी एक्ने को ठीक करने के लिए। और इम्पोर्टेंट चीज, आपने अगर ये क्रीम्स यूज करनी है, या आपने वैसे भी अगर आपने अपनी स्किन के बैरियर को अच्छा करना है इन क्रीम्स के यूज करने के बाद, तो आपका सन ब्लॉक लगाना बहुत 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 जरूरी है। ऐसे समझ लें जैसे कि स्किन के लिए लाइफ सेवर है। तो आपने इन क्रीम्स को यूज करने के साथ साथ अपना सन ब्लॉक आपने भूलना नहीं है, लगा के रखना है आपने। मैं डे में भी लगा के रखती हूँ और नाइट में भी लगा के रखती हूँ। हर 3 से 4 घंटे के बाद मैं अपना सन ब्लॉक रिफ्रेश करती हूँ, मतलब रीअप्लाई करती हूँ। तो आपने भी करना है, एक अच्छा सा सन ब्लॉक ले लें जिसकी क्या नाम है SPF जो है 15 या 60 हो, ठीक है। 15 से अबव लेना है। एक अच्छे से ब्रांड का ले लें जो आपके लिए वर्क करे। अब एक्नी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल हो चुकी है क्योंकि मैंने इसके साथ पूरा 1 साल सफर किया है। 1 साल एक्सट्रीम एक्नी नहीं थी, कम थी, 1-2 बम्प हर 2-3 दिन बाद निकल जाना, लेकिन वो बम्प इतना बड़ा होता था और उसका निशान वो लाजमी एक घड़ा लाइक स्कार और एक निशान वो छोड़ के ही जाता था। तो फिर अब तो कम हो चुका है, अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये देखें मेरी एक्नी खत्म हो चुकी है, सिर्फ निशान आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, लेकिन वो इस एजेलिक एसिड से चले जाएंगे। साथ में मैं नाइट केयर रूटीन भी कर रही हूँ, डे केयर रूटीन भी कर रही हूँ, कुछ ट्रीटमेंट्स भी ले रही हूँ। और अगर आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में भी जानना है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, और आपको हर चीज बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। मैं आपको अपनी बिफोर आफ्टर पिक्चर भी दिखाऊंगी जो मेरी एक्नी की है, ताकि आपको पता चल सके कि मेरे में कितना चेंज आया और मैंने किस तरह की स्ट्रगल को फेस किया है। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मुझे दुआ में याद रखिएगा।